गोगी भट्ट हैं, उनके बहनोई हैं ख्वाजा नदीम सईद वाई। उनके खिलाफ 35 करोड़ रुपए की FIR जो है वो सामने आती है। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो इस केस के मुद्दई हैं, इस FIR के कि इस ख्वाजा को मैंने अपना मतलब समझ लें कि खून पिलाया। जून 2023 तक ये मुझसे हर महीने 2 लाख रुपया चेक के ज़रिए और कभी कैश ओमेगा से ये लेता रहा। फिर CCPO साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन दी कि जनाब ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरी चीज़ें भी हड़प कर रहा है, कब्जा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, हालिया दिनों में एक खबर ब्रेक करती है, एक FIR जो है वो सामने आती है। जो मारूफ गोगी भट्ट हैं, उनके बहनोई हैं ख्वाजा नदीम सईद वाई। उनके खिलाफ 35 करोड़ रुपए की FIR जो है वो सामने आती है और ये खबरों की जीनत भी बनती है। मेरे साथ आज मौजूद है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो इस केस के मुद्दई हैं, इस FIR के। जनाब अली करमुल्लाह वजह का एक बहुत अजीम कॉल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। ख्वाजा नदीम भाई की शक्ल में एक शर के नीचे फंसा हूँ। बेसिकली ये बंदा 2019 में इसने मुझे रिक्वेस्ट की, मेरे पास मतलब खर्चने के लिए 1 रुपया नहीं, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, आप मेहरबानी करें। इससे मेरा एक ताल्लुक़ था पहले का, उस दरमियान में मुनक़ता हो गया 5-7 साल। इसने मुझे मतलब इतना रिक्वेस्ट की कि जनाब आप मेहरबानी करें, बल्कि इसने मुझे वहाँ मदीना मुनव्वरा से फ़ोन किया कि मैं 15 लाख रुपए के नीचे हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, लोग मेरे घर के दरवाज़ों पर आ रहे हैं। फिर ये मेरे पास आया, मैंने वो पे कर दिया, वहाँ से वापस आया तो मेरे आके मुझे मिला मेरी सोसाइटी ओमेगा में। इसने वहाँ रिक्वेस्ट की कि जनाब मेरी मेहरबानी करें और मुझे जो है आप मेरा घर का ख़र्चा 2 लाख रुपया मेहरबानी करें। मतलब जज्बाती मुझे भी किया, मैंने कहा कोई नहीं, मेरी बहन है तो मैं अपनी बहन को हर महीने भेज दिया करूँगा 2 लाख। ये थी एक बात कि इस ख्वाजा को मैंने अपना मतलब समझ लें कि खून पिलाया। इसने मुझे कहा 2 महीने बाद कि ऐसा करें कि मुझे वैसे ही रखने अपने साथ ओमेगा में सैलरी पे। मैंने सैलरी पे रख लिया। उसके साथ थोड़े अरसे बाद कहता है कोई गाड़ी छोटी मोटी दे दे, मैंने यूज़ करनी वो गाड़ी दे दी। फिर मैंने 2019 के से लेके जून 2023 तक ये मुझसे हर महीने 2 लाख रुपया चेक के ज़रिए और कभी कैश ओमेगा से ये लेता रहा। ये सब आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद? जी, मेरे पास ये पूरा प्रूफ मौजूद है और मैं आपको दूंगा। ये मौजूद है मेरे पास, ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दूंगा, क्योंकि मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं इसके पोल खोलूँ। ये जो बना हुआ है ना मतलब ड्रामा, तो ये आप मुझसे ले लें, आप ज़रूर नाज़रीन को दिखाएँ। इसने एक दिन मुझे ये कहा जून में कि मैंने आप बना रहे हैं शेरा वाला फार्म हाउस, तो ऐसा करें वहाँ के जो मुलाजिम हैं दूसरे, वो मुझे कार्टून कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो आप ऐसा करें कि मुझे आप यहाँ पे रख लें। मैंने कहा ठीक है, वहीं सब आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ इनको मैंने अपना इज़्ज़त दी, इनको पूरी कंपनी मैंने बना के दी। उस कंपनी में मैंने इनको, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है ना SCCP की जी, उसमें मैंने इनको 10% का, बेसिकली मेरे मुलाजिम थे लेकिन 10% डाल दिया, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो चले, मैं कहा ख्वाजा साहब आप मेरे भाई हैं। आपने रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ख्वाजा वाई जो है उनको 10% का अपने साथ पार्टनर ले लिया, जबकि वो आपने उनको वर्कर के तौर पे रखा था। जी जी, वर्कर था, मेरा मुलाजिम था, ठीक है जी। और मैंने वो जस्ट एक रिक्वायरमेंट पूरी की, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैंने वहाँ एक CFO रखा और ख्वाजा नदीम भाई को भी यहाँ गाड़ी दी, 3 लाख रुपये सैलरी कर दी। CFO रखा, 3 लाख रुपये सैलरी प्लस उसको गाड़ी दी, और 2-3 वर्कर रखे, पूरा सेटअप बना के दिया, पूरी मतलब एक मार्केटिंग फोर्स रखी। और मैंने कहा ख्वाजा साहब ले काम करें। खुद मैं ज़रा थोड़े से मसले में पड़ गया ओमेगा की वजह से अपने पार्टनर और मुलाजमों के साथ, तो मेरा ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं हुआ। और ख्वाजा साहब कभी कभी मैं जाया करता था, लेकिन मैंने कभी हिसाब पूछा नहीं था। फरवरी 2025 में, ये 4-5 महीने पहले मैंने ये कहा कि ख्वाजा साहब 2 सीज़न गुजर गए हैं, तो आप ऐसा करें कि मुझे हिसाब दें, ताकि क्या कमाया क्या खोया। जी, इन्होंने मुझे बताया था, इन्होंने और वो CFO ने जी 35 करोड़ का बिज़नेस हुआ है। तो मैंने कहा जी इतना अच्छा बिज़नेस हुआ है, आप कहा करते हैं कि 33 से 35% बचता है, तो इसका मतलब यह है कि 10-12 करोड़ बचा है। तो भाई साहब चले कोई बात नहीं, मैंने आपको 10% डाला, आप 10% जो प्रॉफिट आया उसमें से 10% भी रख लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे हिसाब तो दें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब वाई साहब वो हिसाब देने की जगह मैंने एक गाड़ी उनको दी थी, फिर एक फ्लैट यहाँ बैरिया में मेरा एक फर्निश फ्लैट था। जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई, आपको पता ही है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ नहीं जाया करना, मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रा दे दें। मैंने इधर दे दिया, वो चाबी भी इनके पास थी, वो फ्लैट भी इनके
कंट्रोल में था, वो यही रहते थे। एक गाड़ी उनके पास थी, दूसरी गाड़ी सीएफओ के पास थी। जब मैंने हिसाब मांगा तो सीएफओ वाली गाड़ी भी इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। मैंने इन्हें कहा कि ख्वाजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप हिसाब देने के बजाय मतलब मैं आप अगली चीज़ें में अंदर कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप ये चीज़ें मुझे मेरी वापस करें, हिसाब दें। तो ये मैं पहले बता दूँगा, ये हंसते थे जैसे बंदा नाखुदा बना होता है ना, कि नहीं जी मैं देखता हूँ। तो सर ये सारी चीज़ें किस तरह वापस आई, आपने एफआईआर किस तरह करवाई? जी हुआ ये कि मैं इनको मिलता था, दोस्तों के ज़रिए भी रिक्वेस्ट भी कर रहा था। फिर वो जो फार्म हाउस के मालिक हैं गुलजरी साहब, उन्होंने भी इनको 2-3 मरतबा कहा कि यार आप ये क्या कर रहे हैं ख्वाजा साहब, आपके दोस्त हैं, बैठ के मैटर सेटल करें। अच्छा हमारा इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस साइड पे ना जी। फिर मैंने उकता के फिर सीसीपीओ साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन दी कि जनाब ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरी चीज़ें भी हड़प कर रहा है, कब्जा कर लिया है, और जो है फार्म हाउस में भी मतलब है मेरा पर इसने मैनेजमेंट इसने वाली हुई है, यानी मैं आता जाता हूँ लेकिन अपने ज़ाहिर कर मतलब कि मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप मेहरबानी करें। उन्होंने फिर एसपी साहब को ग्रीन टाउन जो है उनको मार किया, उन्होंने मुझे और इसको वहीं को वहाँ बुलाया। एसएचओ साहब सुंदर उनको भी बुलाया। वहाँ उन्होंने पहले 2-3 दिन बुलाते रहे, ये आया नहीं, मैं जा के बैठता रहा। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से रात 10:30 बजे ये आया, और इसको ये डर था कि मेरी कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, फ्राडिया है ना। अच्छा हुआ ये भाई कि वहाँ इसने उन्हें कहा, उन्होंने पूछा जी फार्म हाउस आप लोगों ने कैसे लिया, कहते हैं मिलजुल के लिया। उन्होंने कहा मिलजुल क्या होता है, आपने पैसे डाले, कहते नहीं। तो उन्होंने कहा फिर मिलजुल किया, फिर इसी सर्वर साहब कहिए ना। हाँ जी नहीं क्या। उन्होंने कहा अच्छा चलो इनका दूसरा ये बताएं कि आप इनकी गाड़ियाँ और फ्लैट वगैरह और ये जो इनका लाइसेंसी असला ये क्यों नहीं दे रहे। नहीं सर वो मैंने तो नहीं रोका हुआ। उन्होंने कहा अच्छा चलें ऐसा करें, इनको ये चीज़ें दें और 2 बंदे आप अपने 2 बंदे अपने और 2 अपने बिठाएं, और ये जो आपका हिसाब किताब है इसको भी फाइनल करें। अच्छा ठीक है। अगले दिन एसएचओ साहब सुंदर के पास हम गए, और वहाँ मेरे लॉयर, इसके लॉयर, मेरे एक दोस्त अवैध साहब, इसके जो हफीज़ुर रहमान साहब एक इसके नुमाइंदे थे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मंगवाई गई। तो वहाँ इसने मुझे ये सारी चीज़ें मेरे हवाले की। वहाँ हवालगी का ये लेटर लिखा गया। ठीक है। ये लेटर भी मेरे पास है जी, आपने दिया? हाँ ये वाला लेटर जी बिल्कुल। ये मेरी चीज़ें इन्होंने मेरे हवाले की, जिसमें ये दोनों गाड़ियाँ, फ्लैट, जो असला था, लाइसेंसी, ये चीज़ें दी। आपको वापस मिलेंगी? मुझे वापस पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस की मौजूदगी में। ओके। अब मैं हंसता हूँ कि तुमने 26 करोड़ 67 लाख का जो चेक डाला है, तुम्हें ये चीज़ें की जगह वहाँ कहते हैं देखो जी मैंने तो पैसे लेने हैं। अच्छा। जो तुम लोगों ने आए फ्रॉड वापस करूँगा चीज़ें, फिर वापस। अच्छा जी साहब, अगला सवाल ये उठता है कि 30 जुलाई को आपकी एफआईआर होती है आपके सीएफओ पे और ख्वाजा नदीम सईद वहीं पे। उसके बाद 5 या 6 अगस्त को 25 करोड़ के चेक का भी इशू आ जाता है। ये क्या वो असल में एक नदीम वहीं पे 35 करोड़ वाला है जो एफआईआर हुई है दर्ज। वो जो सीएफओ है ना, उसके पास मेरी पर्सनल और मेरी ये दोनों कंपनियों विस्टा कोनराड टावर और विस्टा हॉस्पिटैलिटी इनकी चेक बुक्स उसके पास ही साइन। अब हुआ ये कि जब इनके पास पहले तो जब ये पुलिस वाले बुलाते रहे हैं, एसपी साहब ने बुलाया, तो दोनों में से कोई नहीं, किसी ने कहा जी ये देखें चेक्स, क्योंकि इनके तो इतने पैसे 26 करोड़ इनके पास कहाँ से आया। ठीक है। जब एफआईआर हुई है ना, तो इन्होंने फिर उस वक्त इसने सीएफओ ने एफआईआर हुई अगर 30 या 31 को, उसने पहली को ये 23 करोड़ का चेक मेरे अकाउंट यहाँ सांबा में डाल दिया अपने अकाउंट से। तो वो मेरी जो यहाँ बैंक मैनेजर थी वो इसको जानती थी। उन्होंने कहा सर ये आपका सीएफओ 23 करोड़ रुपये का चेक डाला अपने नाम से। वाह। हैं जी। वो कह रही वो हंस रही थी। उसके साथ ही मुझे थोड़ी देर बाद यूबीएल मॉडल टाउन में मेरा अकाउंट है, वो वहाँ के मैनेजर अरूज साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर वो भी जानते थे इसको वाहीं को। उन्होंने कहा जी वो वाहीं साहब का जो है एक चेक आया उनके नाम का 26 करोड़ 67 लाख का। तो सर वो भी हंस रहे थे कि सर ये 2-2, 3-3 लाख रुपए लेने वाले इतने ज़्यादा पैसे। मैंने फिर उन्हें भी बताया और उनको मैंने एफआईआर भेजी। ठीक है। कि ये अगर कोई और चेक भी डालें तो आप ये स्टॉप कर दें सारे टोटल जो भी चेक्स हैं, क्योंकि इनके पास पड़े हुए इसके सीएफओ के पास। ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि एक जो चेक था मेरा पर्सनल वो यूबीएल का, उसका आखिरी नंबर था 63। वो जो 63 वाला नंबर था वो आसफ शाह
ने अकाउंट में से 60 लाख से ज़ायद खुद जाकर निकाले, उस बैंक स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है। उसके अगेंस्ट मैंने पर्चा करवाया था कि ये जी मेरे गबन की है पर्सनल भी। बिल्कुल ठीक। तो 64 नंबर चेक उसने भाई को दे दिया। अच्छा, 63 उसके पास, उसने 60 लाख निकलवा लिया। तो और 26 करोड़ का अगला 64 नंबर 64 उसको दे दिया। ठीक है। तो ये इस तरह दोनों फ्रॉड कर रही हैं। तो फिर मैंने उनके खिलाफ मुस्तफाबाद थाने में ये CFO के खिलाफ और इलामा इकबाल टाउन में इसके भाई के खिलाफ ये FIR के बाद चेकों की दरखास्तें आपने अलग जमा करवा दी हैं जी। वो मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा तो साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप शेरों वाला फार्म हाउस कह रहे हैं, इस पे माजी में सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस बनती रही हैं, तो इसकी तो वो अपनी मलकियत जाहिर करते थे शायद, जो वीडियोस देखी जा सकती हैं। तो आपको नहीं था पता कि जब आपने इंटरव्यूज नहीं देखे थे वो वाले? नहीं, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैं हंसता था और मैं कहता था कि भाई साहब चीज़ गुलजरी खान साहब की है ना मेरी ना आपकी। आपने रेंट पे ली? रेंट पे मैंने ली हुई है। ठीक है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि यार ये मेरा है। हाँ बिल्कुल। तो मैं कहा आपको शर्म ही नहीं आ रही? कल को वो इतराज कर दे हम पे, यार तुम लोग मेरे कब्जा करने लगे हो। हाँ। तुम इसको मेरी अपनी मतलब मेरी चीज को अपने बनाते जा रहे, शाना लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही। तो वो तो मैंने इनको कई बार समझाया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बंदा कॉम्प्लेक्स होता है ना जी, जिसकी जिंदगी गुर्बत में गुजरी होती है, जिसको टगे का काम नहीं आता, तो उसको किसी ऐसी जगह बिठा दे तो वो पता लगता है कि इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स था। तो ख्वाजा साहब अपने कॉम्प्लेक्स पूरे कर रहे थे। बारह मैंने उन्हें समझाया, फिर भी समझाया कि अच्छा नहीं लगता। वो उन्होंने माइंड भी किया। FIR करवाने के बाद कोई राब्ता हुआ हो आपका उनसे? नहीं, FIR करवाने के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी एक और इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा कि ये जो वीलॉग बना रहे हैं, इन सारे वीलॉगर्स को इकट्ठा करें। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। मैं भी आता हूँ, वहीं भी आए। ठीक है, सारे वीलॉगर्स को ये भी सबूत दे, मैं भी देता हूँ। जबरदस्त। और दूध का दूध पानी का पानी हो। ये क्या जी, आप वीलॉग करते जाए। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आओ वहीं बैठते हैं, CFO आओ और तुम लोगों को मैं बताता हूँ, ये तुम लोगों ने जो 23-24 करोड़ के चेक ड्रामे हो, 3-3 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है। और हाँ, जो तुम लोगों ने गबन किए हुए पैसे, अगर तुम ये समझते हो कि ये सारे ड्रामा करके तुम लोग बाजो हुए हैं, तो तुम्हारे पीछे हूँ। यानी कि आप जो 2 साल की कमाई है शेरा, वो उसका हिसाब किताब आपने मांगा, उधर से ये बात शुरू हुई। हाँ जी। लेकिन अभी तक हिसाब किताब उधर ही पड़ा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें जी, हिसाब किताब नहीं दिया तो FIR दर्ज हुई है ना। बिल्कुल ठीक। मैं तो पूरी ट्राई, ये जो कहता ना 1 घंटे में मेरे पे FIR हुई, जनाब ये महीना लगा प्रोसेस में। जाहिर बात, ये 1 घंटे में कैसे? हाँ, जब आपने बिल्कुल नहीं आए तो फिर तो होनी थी FIR ना, आप पे भी और CFO पे भी। आपने CFO को भी गायब किया इसने, भाई ने। ठीक है कि यार तुम भी आई भाई रहो, उसे पता है ये पकड़ा गया तो ये तो कह देगा जी सारा हिसाब तो भाई के पास है या मेरे पास है या जो भी है। ठीक है। तो ये दोनों मिले हुए हैं और गायब हैं इधर उधर। चौधरी सरवर साहब की सारी वो कहानी आपने सुनी है, जो उनकी आप बीती है, जिन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, और उसके बाद जो उनके चेक इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है वो भी उन्होंने बताई है। उस पर भी उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रब्ता कर लिया है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है वो मेरे नज़दीक ये है कि ये कह रहे हैं कि तमाम जो है वो मीडिया वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको बुला लेते हैं, उनकी मौजूदगी में बात करते हैं। ये अपने सबूत और प्रूफ रखें। मैं अपने सबूत और प्रूफ रखता हूं कि मैंने इनको तनख्वाह पे रखा, फिर मैंने इनको 10% जो है वो परसेंटेज पे रख लिया दोस्ती के आड़ पे। लेकिन ये 2 साल बाद जब मैंने हिसाब किताब मांगा कारोबार का, जो 35 करोड़ के लगभग रकम है, तो उसमें खुर्द बुर्द की नीयत से जो है वो ये सब कुछ मामला हुआ है। और अभी वो इस बात से जो है वो फरार अख्तियार कर रहे हैं। ये चौधरी सरवर साहब का इल्ज़ाम है कि वो जो 35 करोड़ का हिसाब किताब है उससे मामलात ख़राब हुए हैं, और उसके बाद वो अब सोशल मीडिया पे अपना बयानिया दे रहे हैं। और चौधरी साहब ने अपनी ये सारी हक़ाइक़ बताई है। हम स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।